देखो, पॉलिटी पॉलिटी में हमने तुम्हें अब तक वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट करवाया है। वाइस प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल है, राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल है, वे आर्टिकल 63 से लेके जितने हमने कल करवाए थे वे कंप्लीट। थोड़े बहुत रिवीजन कर ले, बाकी बात अपन चलेंगे मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। ठीक है, अब देखो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या चीजें होगी वे अपन आगे पढ़ेंगे, ताकि पहले थोड़ा बहुत रिवीजन कर ले। जैसे कि आर्टिकल 63 का कहते हैं, आर्टिकल 64 का कहते हैं, आर्टिकल 65 का कहते हैं। तो अपन ये आर्टिकल से याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 63 का कहते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तुम सब लोग बताओ ने कहां से लिया गया है। यूएसए के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ठीक है, अपनी वीडियो से चल रहे थे, अब आगे देखो। उपराष्ट्रपति की जो आर्टिकल याद करने का जो अपने ट्रिक बनाई थी, ट्रिक को नाम है तो उसरा निकाचूस। आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। ठीक, अब देखो आर्टिकल 63 में कहा होते हुए उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में दोनों में अलग अलग तरीके की भिन्नता पाई जाती है। अब आर्टिकल 64, सभापति राष्ट्र उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की किसी दुर्घटनावश या कोई कारणवश पद रिक्त होते हुए तो वैसे हर एक स्थिति में उपराष्ट्रपति देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। निर्वाचन निर्वाचन जैसे राष्ट्रपति को निर्वाचन होते वैसे ही सेम निर्वाचन की जो पद्धति होते एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, वैसे ही उपराष्ट्रपति के होते। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानमंडल भाग लेता। ठीक, राज्य के विधानमंडल में विधानसभा भाग लेते, ना कि विधान परिषद। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानमंडल भाग नहीं लेते हैं और संसद कंप्लीट भाग लेते हैं। मैं निर्वाचित सदस्य थे 12 मनोनीत सदस्य वे सहित भाग लेता, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो 12 मनोनीत सदस्य हैं वे भाग नहीं लेते। ठीक है, निर्वाचन है वो कौन सी पद्धति से निर्वाचन होती है, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से निर्माण होती है। कहा यानी कि कार्यकाल तो 5 साल तक का कार्यकाल आते हैं उपराष्ट्रपति को, ऐसे ही सेम कार्यकाल राष्ट्रपति को आते। लेकिन अमेरिका को कार्यकाल को केवल 4 साल तक को आते, वहां 4 साल के बाद चुनाव होता है और भारत में 5 साल के बाद चुनाव होता है। लेकिन अगर कोई जो जैसे कि उपराष्ट्रपति को चुनाव है, जब तक जो चुनाव है के बाद जो व्यक्ति शपथ नहीं ले रहा है तब तक उपराष्ट्रपति अपनी सीट पर विराजमान रहेंगे, भले ही चाहे 5 साल की टेस्ट रहे। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट राष्ट्रपति के चुनाव में आते हुए कि राष्ट्रपति अपना पद तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि चुनाव है कि दूसरा व्यक्ति शपथ नहीं ले लेगा। जैसे ही शपथ लेगा वो से अपना पद छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव में ऐसा ना हो, जैसे ही उनकी 5 साल कंप्लीट हुए लोकसभा भंग कर दी जाते हैं। लोकसभा भंग कर दी जिसमें आचार संहिता लागू कर दी, चुनाव आयोग से मामले देखेगा देश के। ठीक है, तो चुनाव है जाएंगे, वैसे ही फिर मंत्री लोकसभा आ जाएगी, प्रधानमंत्री चुन जाएगा और चुनने के बाद राष्ट्रपति के सामने जाकर समझ ले लो। तो कार्यकाल कितने साल का है? 5 साल तक। चुनाव जब चुनाव की निर्धारित सीमा ना डिसाइड करेगी, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में निर्धारित सीमा 6 महीना के अंदर चुनाव करवा ले, 6 महीना के अंदर। लेकिन जहाँ में जिना लिखी है कि इतने साल के भीतर चुनाव करवा ले, जहाँ में लिखी है कि अति शीघ्र चुनाव आयोग चुनाव उपराष्ट्रपति को करवाए, जितनी जल्द से जल्द रह सके उपराष्ट्रपति को चुनाव कर ले। जैसे सुन, अब उपराष्ट्रपति में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक, अब खड़ा हुआ है तो अब जीत के जाएगा या चुनाव में देरी है, जैसे कि उपराष्ट्रपति की बाकी 5 साल कंप्लीट है और चुनाव में देरी है, तो देरी की कोई डिसाइड नहीं है कितनी देरी है, लेकिन अति शीघ्र जितनी जल्द से जल्द हो चुनाव करवा ले। लेकिन अगर चुनाव में देरी है तो देरी कितने समय तक की है सकता, तब तक जो उपराष्ट्रपति जो 5 साल कंप्लीट है वही बैठा है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं, राष्ट्रपति के अगर कोई 5 साल कंप्लीट है तो उपराष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति के पद पर बैठे हो नहीं बैठे। अगर राष्ट्रपति की दुर्घटनावश कोई कारण बनेगा हो तो राष्ट्रपति का पद खाली है अब उपराष्ट्रपति पद पे बैठ जाएगा। लेकिन कितने समय तक बैठा रहेगा? केवल और केवल 6 महीना तक।
क्योंकि राष्ट्रपति की चुनाव में क्लियर निर्धारित कर दी गई चुनाव आयोग सो कि भाई साहब 6 महीना के अंदर अंदर राष्ट्रपति को चुनाव कंप्लीट करवाए। चुनाव है वो। अब आएगी शपथ। राष्ट्रपति अपनी शपथ कौन के समक्ष लेता है, सॉरी उपराष्ट्रपति अपनी समक्ष कौन के सामने लेता है, तो उपराष्ट्रपति अपनी शपथ राष्ट्रपति के सामने लेता है। उपराष्ट्रपति इस्तीफा कौन देता है, तो राष्ट्रपति के इस्तीफा देता है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी समक्ष कौन देते हुए शपथ कौन के सामने समक्ष लेते हुए, तो सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वे के सामने शपथ लेते हुए राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा कौन देते हुए, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हुए उपराष्ट्रपति। तभी तो राष्ट्रपति पता चलता है कि पद खाली है वो जब पे हम विराजमान है जाएंगे। और जो उपराष्ट्रपति होते हुए जो राज्यसभा का सदस्य है, तो उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन भत्ता नहीं है। उपराष्ट्रपति को जो राज्यसभा को सभापति है, जो राज्यसभा के सभापति के हिसाब से भत्ता वेतन मिलते हैं उपराष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है तब बस सेम भत्ता जो राष्ट्रपति ये मिलते हुए वही उपराष्ट्रपति जब मिलते हुए। मोबाइल और घर को बिल, बिजली बिल, कहीं जा रहे हैं तो पेट्रोल कच्चा, मतलब जो कच्चा राष्ट्रपति ये मिलेगा उस पूरा कच्चा उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति के मिलते हुए। लेकिन जब तक वो राष्ट्रपति रहेगा, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो सभापति है, तब तक वह राज्यसभा को हिस्सा नहीं मिलेगा। जो राज्यसभा जो वेतन मिलते वेतन नहीं मिलेगा। अब राज्यसभा में कोई है नहीं, तो राज्यसभा में उपसभापति बैठो, तो अब उपसभापति राज्यसभा को जो वेतन मिलते हुए भागीदार। ठीक है, समझ गए आर्टिकल 69 तक। तो अब तुम लोग बताओ आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सदस्य होता है। आर्टिकल 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति। आर्टिकल 66 निर्वाचन। आर्टिकल 67 कार्यकाल। आर्टिकल 68 चुनाव। आर्टिकल 69 शपथ। अब आते हो अपने आर्टिकल 70, जिस तरह हम तुम्हें रिवीजन के बारे में बता, तुम्हें रिवीजन मिल जाएगा। आर्टिकल 70 का आर्टिकल 70 का कहते हुए, आर्टिकल 71 का कहते हुए और आर्टिकल 72। ये तीनों आर्टिकल तुम्हें कमेंट में बताऊंगी। ये तीनों आर्टिकल जैसे हमें तो पता पड़ा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो मैं कि वैसे ही बस बैठे बैठे वीडियो देख रहे हैं मनोरंजन कर। अगर ये तीनों आर्टिकल तुम्हें कमेंट में बताओ, कल ये तीनों आर्टिकल नहीं फिर हम बताओगे कल तक की कमेंट में जो तीनों आर्टिकल तुम्हारे सामने आ जाए कि आर्टिकल 70 माने का था, आर्टिकल 71 का कहते हो, आर्टिकल 72 का कहते हो। ठीक है, तो अब अपन चल रहे हैं आगे का चलेंगे अपन। अब 72 तक तो तुम कल कमेंट में बताओगे। अब आगे पढ़ावेंगे आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 का तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जैसे कि भारत के जहां तक भारत को क्षेत्र हो वहां तक केंद्र का शासन चले, राज्य को शासन भारतीय क्षेत्र में नहीं चले। राज्य को शासन सिर्फ वहीं तक चले हो जहां तक राज्य को क्षेत्र पद। जैसे कि मध्य प्रदेश एक राज्य है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को शासन वही राज्य तक चले हो जहां मध्य प्रदेश की सीमा जाता है। मध्य प्रदेश के अलावा मुख्यमंत्री को शासन नहीं चलेगा। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजस्थान में कोई कार्य प्रणाली चालू कर नहीं चालू होगी, क्योंकि राजस्थान में कार्य प्रणाली चालू कर राजस्थान के मुख्यमंत्री चले, ना कि मध्य प्रदेश के। तो अब राज्य केंद्र सरकार की समझ पूरा देश रहा, तो जहां तक भारत को हिस्सा जाता है। तो कार्यपालिका शक्ति का सिस्टम रहा, तो कोई विदेश की कंपनी जो प्रधानमंत्री डील करके आए, जो केंद्र डील करके आते कि तुम आओ हमारे भारत में फैक्ट्री लगाओ, तो अब वो फैक्ट्री आएगी तो अब केंद्र से अधीन है, तो केंद्र से जगह मांगेगी, जगह दे फैक्ट्री लगाएगी। तो केंद्र सरकार बोलेगी तुम्हें जहां उचित लगे वहां जगह लगाए, तो अब वो वहां लगा लेगी। लेकिन अब बुक का सिस्टम हो, जैसे ही फैक्ट्री लगाने कर जाएगी तो राज्य बीच में आ जाएगा। अगर राज्य बीच में आएगा तो ऐसे सिस्टम में संविधान की अवहेलना करने पर आर्टिकल 365 के तहत केंद्र के सभी दिशा निर्देशों को राज्य ने फॉलो नहीं करवाना और राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा और वो फैक्ट्री चालू कर दी जाएगी। तो ऐसी गलती राज्य अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करेगा, क्योंकि राज्य के सलाह दे बारे सचिव ही होता है, आईएएस अधिकारी ही होता है। ठीक है, छोटे मोटे अधिकारी ना होता है जो मैं सलाह देता हूँ। तो आईएएस अधिकारी की पता रहा तो कौन से आर्टिकल में गलत संविधान घोड़े के पी जा रहा है। जी बिल्कुल मत करिए कि राज्य जी सबसे बड़ी बेवकूफी कर सकते हो। राज्य पहले ही चाहोगे हमारे राज्य में आके फैक्ट्री खुले, तो राज्य की जो आम जनता है, जो बेरोजगार जनता बैठी है, काम तो मिल सके, काम ही नहीं मिल रहा, तो हर राज्य चाहते हो कि हमारे यहाँ आके फैक्ट्री खुले, ऐसा कोई राज्य नहीं। तो आर्टिकल 73 समझ गए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब आ जाओ अपने समझे वाली चीज, आर्टिकल
74। आर्टिकल 74 का जी समझे बारी चीज है। आर्टिकल 73, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 जी सिगरेट जी समझे बारी चीज है। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 का कहते हैं कि अब जहां में आया हो मंत्री परिषद की, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, अब मंत्री परिषद की चर्चा जैसे कैसे कि मंत्री परिषद में जो मंत्री नियुक्त करे जाता है वे राष्ट्रपति करते हैं, वो करते हैं राष्ट्रपति करते हुए। तो अब जहां में आर्टिकल 74 का आते हुए राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए राष्ट्रपति की सलाह देगी, को देगी सलाह मंत्री परिषद कि देश में क्या चीजें करने, मंत्री परिषद सलाह देती है राष्ट्रपति को मंत्री परिषद सलाह देती है। ठीक है, तरह लिखना को कर, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद सलाह देती है। अब राष्ट्रपति का सिस्टम होता जहां में कि राष्ट्रपति जैसे कि प्रधानमंत्री, और देखो मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मंत्री परिषद, ये चीज और समझ लीजिए। मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, समझ गए। अब का सिस्टम होता है कि देश में अगर कोई भी कानून व्यवस्था लागू करने है तो लागू को करेगा राष्ट्रपति, क्योंकि आखिरी मुद्दा राष्ट्रपति को आते हैं, लेकिन सलाह को देगा मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति ये मान, अगर नहीं मानेंगे तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया तो जाओ राष्ट्रपति के ऊपर, क्योंकि जिनने मंत्री परिषद की सहायता नहीं मानी। राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन से आर्टिकल के तहत लगाते हुए? आर्टिकल 61 के तहत। आज समझ में, राष्ट्रपति को सलाह या मशवरा देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, और मंत्री परिषद का अध्यक्ष होते हुए प्रधानमंत्री। ऐसा में अब देखो, अब अपन मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में समझेंगे। मंत्री परिषद में को अध्यक्ष होता है, परिषद और मंत्रिमंडल, ठीक, ये दो चीजें समझेंगे। अब मंत्री परिषद समझेंगे और मंत्रिमंडल समझेंगे। मंत्री परिषद में को होता है, देखो जी अपनी एक मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद को अध्यक्ष को होते हैं, मंत्री परिषद को अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मंत्रिमंडल को अध्यक्ष को होते हैं, तो मंत्रिमंडल को अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। दोनों ने दो अध्यक्ष, जैसे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों को अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि अगर मंत्री परिषद में कोई मंत्री है, जैसे कैबिनेट मंत्री तुम लोगों ने सुनी होगी कि फलाना विधायक या फलाना सांसद कैबिनेट मंत्री बनेगा, तो अब कैबिनेट मंत्री में का सिस्टम रहते हुए, जैसे कि जो में कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हुए और मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल को अध्यक्ष को होते हुए पीएम और मंत्री परिषद को अध्यक्ष को होते हुए पीएम। तो आप समझ लीजिए कि जहां में मंत्रियों में समकक्ष, मंत्रियों में सबसे बड़ा अध्यक्ष प्रधानमंत्री को ही पद होते हैं, और मंत्री परिषद में समकक्ष सबसे बड़ा पद कौन को होते हुए प्रधानमंत्री को होते हैं। लेकिन अब जो राष्ट्रपति है राजसेना की पहाड़ी पे बैठे, तो राष्ट्रपति के सलाह को देखो मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद बात कौन की मानेगी? प्रधानमंत्री की। तो अल्टीमेट पावर को कौन पहुंचेगा? प्रधानमंत्री को। देश कौन के कानून से चलेगा? प्रधानमंत्री को। तो जाके हिसाब से देश में सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री को दिया जाता है। लेकिन अगर कागजी तौर पर देखी जाए देश में सर्वोच्चतम पद कौन को है, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते, ना कि प्रधानमंत्री। जब वो प्रधानमंत्री कहीं विदेश में जाएंगे तो मंत्री राष्ट्रपति ये बताए के जाएंगे। ऐसे सिस्टम जहां पर आते हो, अगर राष्ट्रपति विदेश में जाएंगे घूमने का जाए, तो भाई साहब मंत्री परिषद की सलाह लेके जाएंगे। बिना मंत्री परिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति विदेश में नहीं जा सकते, क्योंकि देश की सबरी गतिविधियां मंत्री परिषद देखते हैं। राष्ट्रपति देशा जवाबदेह ना होते, मंत्री परिषद लोकसभा जवाबदेह होते, क्योंकि लोकसभा के सदस्य में से ही एक मंत्री परिषद में चुना जाता है। जैसे कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, अब कैबिनेट मंत्री तुमने सुनी होगी, कैबिनेट मंत्री, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का सर्वोत्तम सबसे बड़ा पद होते है कैबिनेट मंत्री। कौन को होते हुए? कैबिनेट मंत्री का।
अब अगर तुम लोगों ने कभी सुनी होगी कि फलाना विधायक या फलाना सांसद कैबिनेट बनेगा, तो कैबिनेट की पावर क्या होती है और राज्य मंत्री की पावर क्या होती है। देखो जामे का सिस्टम रहते हो कि जामे 3 पद रहता है। 3 पद कौन कौन से रहता है। एक रहते हुए राज्य मंत्री, बहुत बार तुमने जो सुनी हुई कि राज्य मंत्री बनेगा कोई विधायक या कोई सांसद, जिस देश की बात चल रही है ना कि राज्य की, लेकिन यही कॉन्सेप्ट सेम राज्य के ऊपर लागू होती है। राज्य में पीएम नहीं रहेगा, राज्य में सीएम आ जाएगा, समझ गए। बस इतना कॉन्सेप्ट अलग अलग रहा। और मंत्री परिषद में का सिस्टम रहता है कि जब में एक मंत्री और बढ़ जाते हो, जैसे अपन कहा था उप मंत्री। उप मंत्री सबसे छोटा पद रहा, सबसे छोटा पद उप मंत्री को आते हो, बाकी बाद सबसे बड़ा पद राज्य मंत्री को आते हो, राज्य मंत्री तो सबसे बड़ा पद कैबिनेट मंत्री को आते हो। ऐसे ही कॉन्सेप्ट जामे है, लेकिन जामे उप मंत्री को उपयोग नहीं करो, जामे सिर्फ और सिर्फ राज्य मंत्री तक ही छोड़ दी गई, जामे उप मंत्री को उपयोग नहीं करो। अब अपन कैबिनेट मंत्री के काम देखेंगे, कैबिनेट मंत्री क्या काम करते हैं, बाकी बाद राज्य मंत्री के काम देखेंगे और बाकी बाद अपन उप मंत्री के काम देखेंगे। तो अब कैबिनेट मंत्री देश में क्या काम करते हैं। कैबिनेट मंत्री देश का सर्वोत्तम पद होता है। प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई पद है तो कैबिनेट मंत्री कोई पद है। और राज्य मंत्री, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सलाह देते हैं। जैसे कि अगर कैबिनेट मंत्री, जैसे कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, अलग अलग विभागों में अलग अलग मंत्री रहते हैं। जैसे कि रेल विभाग के मंत्री को नाम है अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव रेल विभाग के मंत्री। तो अब रेल विभाग के मंत्री जी देखेंगे कि वंदे भारत ट्रेन कौन सी जगह से लेकर कौन सी जगह तक चलाना, वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, जो बड़ी बड़ी ट्रेन है वे देखेगा कैबिनेट मंत्री देखेगा। और अब राज्य मंत्री, अब सुनना हर बात, यही बात इंपोर्टेंट होता है कि हर राज्य का राज्य मंत्री ना हो। तुम अगर सोच रहे हो कि भारत में 28 राज्य है तो 28 राज्य का राज्य मंत्री हो, ऐसा नहीं है। जितने विभाग है, जितने विभाग हैं वितने ही कैबिनेट मंत्री होंगे और वितने ही राज्य मंत्री होंगे और वितने ही उप मंत्री होंगे। ऐसा ही सिस्टम जहां में लागू होते हो कि जितने विभाग हैं वितने ही कैबिनेट मंत्री होंगे और वितने ही राज्य मंत्री होंगे। तो आप कैबिनेटों का काम रहते हो कि बड़े बड़े विभाग देखे, जैसे कि रेल विभाग, शिक्षा विभाग, सड़क विभाग, डिफेंस, डिफेंस विभाग, डिफेंस मिनिस्टर जैसे तुमने सुनी होगी, डिफेंस मिनिस्टर भारत के कोई है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्रालय, जिन जितने विभाग हैं वे कैबिनेट के रूप में आ जाते हैं। अब का सिस्टम लाते हुए कि जो बड़ी बड़ी डीलें होते हैं, बड़ी बड़ी डीलें, यानी बंदे, जैसे रेल विभाग है, रेल विभाग में अश्वनी वैष्णव कैबिनेट मंत्री। तो अब कैबिनेट मंत्री जीत देख के नहीं जाएगा कि कहां से लेकर कहां तक पटरी बिछाओगे। अब पटरी बिछाओगे इतना मामला लग जाएगा, वो उप मंत्री देख के कर जाएगा। अब जो छोटे मोटे मुद्दा है कैबिनेट मंत्री तक नहीं पहुंचाया जाएगा, कैबिनेट मंत्री जो छोटे मोटे मुद्दा उप मंत्री तक सुलझाया रह जाएगा। बाकी बड़ा कौन सा, जैसे कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि जिला के काज एक अलग से स्टेशन बना चाहिए, तो छोटे मोटे स्टेशन राज्य मंत्री देख ले। और बड़े बड़े स्टेशन होता है, जैसे कि तुमने सुनी हुई कैंट स्टेशन हो, 3-4 प्रकार के होता है। कैंट होते हुए, जंक्शन होते हुए, एक नॉर्मल स्टेशन रहा, एक सेंट्रल स्टेशन होते हुए जी, सेंट्रल। तो सबसे बड़ा सेंट्रल, फिर कैंट, फिर अपना आया कौन सा जंक्शन, और सबसे छोटा होते हुए केवल स्टेशन, यानी फलाना स्टेशन जहाँ पर छोटी मोटी ट्रेन निकल के जाता है और बड़ी ट्रेन ना निकलती। तो अब छोटी मोटी ट्रेन निकल के जाता है, वहां पर निर्णय लेते हो उप मंत्री। बाकी बाढ़ जो निर्णय जाते हैं बाकी ऊपर जाते हो राज्य मंत्री, और सबसे बड़ा जो निर्णय होते हुए लास्ट ऑप्शन कैबिनेट मंत्री को। और बाकी बात जब जांचा है पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री के ऊपर पहुंचते हैं। हर मुद्दा प्रधानमंत्री ही सॉल्व करते हैं, राष्ट्रपति की सलाह पे प्रधानमंत्री ही देगा तो सिखरे मुद्दा। तो अब कैबिनेट मंत्री ने कहा देगा तुम्हें कि बड़ी बड़ी ट्रेन चल रही हुई, तो आप कैबिनेट मंत्री देखे। छोटी मोटी ट्रेन चलाना, जैसे कि तुमने एक जिला से लेकर दूसरा जिला में वो मेमू चालू करना है, तो आप मेमू चालू करने का कैबिनेट मंत्री नहीं आया जिक्र करेगा, क्योंकि कैबिनेट मंत्री देश पे बैठा है, राज्य मंत्री देखेगा। और ये छोटे चलावन है तो उप मंत्री देखेगा, समझ आएगी। अब ऐसा ही सिस्टम रोड में रहा, बड़ी बड़ी हाईवे बनाने तो नितिन गडकरी साहब आ जाएंगे। बड़ी बड़ी हाईवे, एक्सप्रेस वे, जैसे कि अगर तुमने सुनी होगी दिल्ली से लेकर मुंबई तक को हाईवे बनो, मुंबई से लेकर दिल्ली तक बहुत ही विस्तार में हाईवे बनो, जहाँ हाईवे के ऊपर 100 साल आगे तक का दिमाग लगाओ, 100 साल आगे तक कैसा लगाओ कि एक तो जावेद का जाएगी, एक है गई रोड आगे, और जो रोड में छोटी मोटी रोड है नहीं,
चार चार पांच पांच ट्रक एक साइड में आके चल सकता, कौन ने खरीदी जाम लग जा, ऐसे ही जब लगे आ सकता। और बीच में इतना करोड़ डिवाइडर करो है कि इतनी आज बड़ी रोशनी बीच में ही रह जाएगी, जाने की फ्लैट आई नहीं पा रही। तो अब जब नितिन गडकरी साहब से जी क्वेश्चन करोगा तो कि बीच में इतना करोड़ जगह काट छोड़ दे, यहाँ तो एक हाईवे और बन जाते। तो मैंने यही बात कही थी कि जो बीच में जो जगह छोड़ी है, ये जय के काज छोड़ी है कि इन फ्यूचर भविष्य में जाके ट्रक इतने एडवांस है जाए कि यहाँ ये केबल लगा देंगे और केबल लगाने के बाद जहाँ में दौड़ेगी बिजली, और ट्रक जब शहर में घुस के आवेंगे तो भी चलेंगे अपने डीजल पे। तो जैसे ही ट्रक हाईवे पे आवेंगे तो जी अलग लाइन हैगी बिना कार, जहाँ पे अपने एंटीना उठाकर तार में टच कर लेंगे और अपने हाईवे पे डीजल ट्रक बंद, हाईवे पे लास्ट और ट्रक चलेंगे। आई समझ इन फ्यूचर भविष्य में। तो नितिन गडकरी साहब सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, और जितने विभाग आता है और जितने मंत्रियां हैं वे मंत्रियों में सबसे अच्छी मंत्री है भारत। देखो उन्होंने तो जो बात बहुत ना कही थी कि अमेरिका पैसा वारो है, जाके वजह से मंकी रोड अच्छी नहीं है, मंकी रोड अच्छी है तब ही अमेरिका पैसा वारो होगा। तो रोड हर देश का है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बिना रोड के देश संभव ही नहीं, क्योंकि रोड अच्छी होगी तो यातायात सुगम हो जाएगा, और यातायात अगर अच्छा हो जाएगा तो अपन कोई चीज जैसे कि दूध है दिल्ली पहुंचाने तो खराब तो नहीं होगा, सही तो बना रहे नहीं पता पर महीना भर में दूध ही पहुंच रहा हो तो दूध रहो मठाया जाएगा, जब कोई पिएगा भाई फिर तुम मठाया हो नहीं, मठो का खराब है चलो दूध हो जाएगा। अब देखो कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, अब अगर कैबिनेट मंत्री अपने पद पर नहीं है, कैबिनेट मंत्री अपने पद पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का पद संभाले, और जब तक जी राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को पद संभाले हो तब तक जा राज्य मंत्री को नाम चेंज है के यहाँ लिखी जाएगी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, समझ गए। अब जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव में जुड़ेगा, बल्कि है वही व्यक्ति के जो स्वतंत्र प्रभाव कर रहा है जी राज्य मंत्री के, जैसे कि मैं समझाऊं शुद्ध भाषा, वो आदमी है, आदमी को है कैबिनेट मंत्री, जब तक बाबू ब्याह ना आएगा तब तक कोई कैबिनेट मंत्री, जैसे ही ब्याह है जाएगा अब कैबिनेट मंत्री नहीं रहा, अब राज्य मंत्री, जो जिससे ब्याह बाबू को है वो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री है बाबू। अब अगर कैबिनेट मंत्री अपने मायके में जाएगी तो अब कच्चे समय के कार्य वो कैबिनेट मंत्री बन जाए, क्योंकि अब तक वो तो राज्य मंत्री, जैसे ही मायके गई तब को है वो कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार। लेकिन कच्छु दिनन के काजे ही कैबिनेट मंत्री बने केवल मायके के अंदर, बाकी बात आ जाएंगे तो फिर अपनी जगह पे राज्य मंत्री के पद पे फिर जी आ जाए, समझ गए। तो डालीगन नहीं, अगर राज्य मंत्री बन जाए बाद में, अब कैबिनेट मंत्री हर मुद्दा पे लड़ा तो फिर बाद में फाइल पास करवानी पड़ेगी, मैडम फाइल पे साइन कर दीजिए और काम होने, जैसे राज्य मंत्री फाइल पास करवाता है पर कैबिनेट मंत्री पे मैडम जब साइन करते हो या आदमी साइन करते हो, ऐसे तो मैडम के पीछे पड़ेंगे जैसे जब साइन करते हो। देखो कैबिनेट मंत्री समझ गए, राज्य मंत्री समझ गए, उप मंत्री समझ गए। उप मंत्री कम का होते हुए छोटे मोटे जो मुद्दा होता है वो उप मंत्री देख लेते हैं, और एक बड़ी मुद्दा है जाता है वो राज्य मंत्री देख लेते हैं, और बाकी बड़ी मुद्दा है जाता तो कैबिनेट मंत्री देख लेते हैं। ऐसा ही सिस्टम जमा रहा है मंत्रिमंडल में। लेकिन मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री, अब देखो क्वेश्चन आवत तो कि मंत्रिमंडल में कौन को रहा, तो कैबिनेट मंत्रिमंडल में रहा, राज्य मंत्री मंत्रिमंडल में रहा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, अरे जी तो व्यक्ति स्वतंत्र प्रभाव बनते ऊपर जाएगी तो जी व्यक्ति तो राज्य मंत्री है, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव भी मंत्रिमंडल में रहा, समझ गए। आई क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो आगे जी क्लियर, समझ गए। कैबिनेट मंत्री कम का रहा, जैसे कि अगर किसी भी मंत्री को हटाना है तो प्रधानमंत्री सलाह देंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को हटा सकता है। नया मंत्री बनाना है तो प्रधानमंत्री सलाह देंगे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद से हटाए।
हटावे को और बैठावे को कम को करते हुए राष्ट्रपति, लेकिन सलाह कौन की दी जाती है? प्रधानमंत्री की सलाह दी जाती है। ऐसा ही सिस्टम जाम रहा है। अब जे दो विभाग क्या सिस्टम है तो एक ही विभाग, जे सदस्य यहाँ बैठता है मंत्रिमंडल में आएगा सेम सदस्य, लेकिन अब तुम बताओ कि जो प्रधानमंत्री के पावर जो शक्ति है वो तो कौ के पास नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री भी सदस्य और जो सदस्य, यानी कि योग्यता तो समझने की सेम है। तो योग्यता समझने की सेम है तो प्रधानमंत्री के समकक्षों में समक्ष, यानी कि जितने समकक्षत है जिनमें समक्ष चुने के एक व्यक्ति प्रधानमंत्री को काम कर रहा हो। अब अगर दुर्घटनावश प्रधानमंत्री की मौत हो जाती, ठीक, प्रधानमंत्री की मौत हो जाते तो अब का सिस्टम होगा कि जैसे ही प्रधानमंत्री की मौत होगी तो अब मंत्रिमंडल खत्म, मंत्री परिषद खत्म, दो खत्म। प्रधानमंत्री की जैसे ही मौत होगी मंत्रिमंडल खत्म और मंत्री परिषद खत्म। लेकिन जैसे कि बीजेपी के प्रधानमंत्री की जिनकी मौत है जाए तो अब मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद खत्म बचे, ना कि बीजेपी। लोकसभा भंग नहीं हुई, का भाव भंग मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, लोकसभा भंग ना हुई। तो लोकसभा भंग ना हुई ना तब तक फिर एक 9 पीएम बन जाएगी। जैसे कि 2 साल करने के बाद 3 साल की बची और 2 साल में कोई प्रधानमंत्री की मौत है तो अब जो 9 प्रधानमंत्री बन जाएगा वो 3 साल का बन जाएगा। आई समझ में? अब जो 9 प्रधानमंत्री बनेगा वो अपने हिसाब से मंत्री परिषद के सदस्य बैठा हुए, वो अपने हिसाब से मंत्रिमंडल के सदस्य बैठा हुए। नए अच्छे होंगे तो राख लेगा, खराब होंगे तो वो अपने अच्छे पढ़े लिखे आदमी, जैसे कि विदेश मंत्रालय डॉक्टर एस जयशंकर सबसे अच्छा। हमें 2 ही मंत्रालय सबसे अच्छे लगते हैं, एक तो विदेश मंत्रालय के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री और एक सड़क परिवहन के कैबिनेट मंत्री। 2 विभाग सबसे अच्छे, जो 2 विभाग में सबसे अच्छा काम होता है। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री में अव्वल नंबर, इनको पहला नंबर मारो विदेश मंत्री के मामले में। ऐसा विदेश मंत्री हमने अब तक ना देखा ना जो कि यूरोप की आंख में आंख दिखा के यूरोप पे बोल सके कि हम अपनी कंपनियों से बोल रहे हैं कि वे जाएंगे विदेश से पेट्रोल खरीदने के लिए हमें, और जितने कम में खरीदने के लिए हम जितने कम में खरीदने के लिए हम उस देश से पेट्रोल खरीदेंगे जो हमें कम में बेचे। सीधी बात, ठीक है। अब देखो जी समझ आएगा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। अब आर्टिकल देखो, एक आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 का कहते हुए आर्टिकल 75 का कहते हुए कि मंत्रिमंडल मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। वो कहते हुए मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मंत्री को मंत्री अच्छो लेके आने बाद राष्ट्रपति लेके आवेंगे, को बतावे को प्रधानमंत्री बतावे। कौन से मंत्री काम अच्छा ना कर रहा हटावन है, को बतावे को प्रधानमंत्री हटावे को राष्ट्रपति बतावे प्रधानमंत्री और हटावे को राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 75। अब बताओ तुम आर्टिकल 72 का करते हमने 70, 71, 72 जो 3 आर्टिकल तुम्हें कमेंट में जवाब देवे कल बोले आर्टिकल 73 से पूछेंगे तुम्हें। आर्टिकल 73 का कहते हैं कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 74 का कहते हैं राष्ट्रपति को सलाह मंत्री परिषद सलाह देती है। आर्टिकल 75 का कहते हैं मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। वो करता है राष्ट्रपति करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अपन आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में कल बताएंगे। तब तक के लिए पॉलिटी पढ़ो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है।